विकास परिषद शाखा भिंड के संस्थापक डॉक्टर श्याम बिहारी शर्मा जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर आज गीता स्वाध्याय पाठ और श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। स्थान सरस्वती शिशु मंदिर, इटावा रोड, भिंड। तभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती को मालार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए साधु तभी हमारे भिंड के ही देवश्री माली वरिष्ठ पत्रकार भी दीप प्रज्वलित करते हुए बाबूजी को मालार्पण कर रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टर बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पत्रकारगण और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मिजाजी जैन। महाराज स्वागत वंदन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री देवश्री माली जी के स्वागत के लिए मैं भाई विजय प्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए। कृपया वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली का स्वागत वंदन करते हुए संस्था वरिष्ठ चिकित्सक मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे परिषद के साथीगण इनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कुछ हमारी मां शक्ति बैठी हुई है, हमारे बाल गोपाल बैठे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बाबूजी के बारे में शायद उनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं 2002 में बाबूजी के जहाँ काम कलम में वो ताकत होती है, शिक्षकों को भेंट किया जाता है कलम शिक्षक दिवस में, लेकिन वास्तव में जो कलम की पहली धार होती है वो आपकी वाणी में, आपके कृतित्व में दिखाई देती है और उससे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। कभी कभी मातृशक्ति के साथ हुए दुराचार की खबरें जब आप छापते हो, परिवर्तित नाम, दिल खुश हो जाता है। कम से कम आपने हमारी मातृशक्ति की आबरू की रक्षा की। ठीक है, वो खबर छपनी थी लेकिन परिवर्तित नाम छाप दिया, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा ही होना चाहिए समाज में। जैसी उच्छृंखलता कही जाती है, जैसे लोग अभिव्यक्ति की आजादी को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं और उसको जब आप छापते हो, जो बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले से वापस लौट आते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं की चक्कर लगा के वापस लौट आते हैं, लेकिन जब आपके ब्यूरो चीफ कार्यालय में जाते हैं और आपके सामने जब वो अपनी खबर रखते हैं, जब आप उसे प्रमुखता से छापते हैं, तो मालूम पड़ता है कि साहब 6 महीने का काम 6 दिन के अंदर समझ जाता है। इसी को कहते हैं सच्ची पत्रकारिता, इसी को कहते हैं सच्ची मानवता की सेवा। ये नहीं होता कि हम किसी बड़े लेवल के या बड़ी टीवी चैनल के ही संवाददाता होंगे तो ही हम बड़े होंगे। नहीं साहब, शुरुआत छोटे हाथ से ही होती। तो सब पत्रकार कोई ऐसा नहीं समझे कि मेरे पास छोटा चैनल है या 2 पन्ने का अखबार है। नहीं नहीं, पत्रकार माने पत्रकार। फिर आप याद करिए साहब, आपकी तुलना ऋषि मुनि नारद जी से की जाती, जो समस्या को उठाते भी हैं और उसका समाधान भी करते हैं। मैं बड़े बड़े संवाददाताओं, पत्रकारों के जब लेख पढ़ता हूँ और लास्ट में जब वो 2 लाइन लिख देते हैं कि यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि केवल आपने गलत बात ही नहीं उठाई बल्कि उसके समाधान का भी यहाँ पूरा मुद्दा बना दिया कि ऐसे हम समाधान कर सकते हैं। और बात चल रही थी काम करता था तो निश्चित तौर से मुझे कहते थे कि समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो मन खराब होता है, लेकिन अपने आपको उनसे रोकना नहीं चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनसे
उनसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला और जो भी गतिविधियाँ या कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित हुए वे निश्चित तौर से समाज में परिलक्षित होते हैं। वैसे बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन आदरणीय शर्मा जी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए वो कार्य ऐसा लगता है कि आज भी हम जब कोई काम करते हैं तो ये सोच के ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे साथ है, मुख्य रूप में हमारे साथ है, ऐसा लगता है। और उनके ये नवाचार है कोरोना काल में उसके द्वारा जो कार्य चलाए गए उसके पूर्ति जो शर्मा सेवा परिषद ट्रस्ट के माध्यम से ये जो गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर से संपूर्ण समाज को एक नई प्रेरणा देना और ऐसे कार्य परिषद हो या अन्य कई क्षेत्रों में हमने युवा विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। और भिंड का अभी तक लोग भिंड को थोड़ा दृष्टि ठीक नहीं पाया। हम कह सकते हो कि दृष्टि कहना नहीं चाहिए, सही दृष्टि की तरह वो भिंड का कहता है जो भिंड के आप कहीं भी किसी भी बाहर अगर जाते भिंड से बाहर जाते तो मेरे दृष्टि वो हमको लाए, लेकिन मुझको ये अपने ऊपर अरमान है हमने उनको लाया। मैंने कहा इस संगठन के लिए अगर कोई रचयिता हमारे सामने आएगा तो हमारे डॉक्टर शर्मा जी हैं और उन्होंने हमने उनको पहचाना, उनकी पहचान की वजह से लाए। मैं उनको और उनके परिवार को जो उनकी रेत पर मना रहे हैं और उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत आभार करता हूं कि वो इस तरह उनके लगन को चलाते रहें और हम सबको ऊर्जावान बनाते रहें। एक बार उनको हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को और उनके व्यक्तित्व को बहुत धनी दे, इतना कहकर के मुझे भिंड का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिवक्ताओं ने कहा, कई लोगों ने उजागर किया है। भाई साहब मैं समय नहीं लूंगा, मुझे श्रमजीवी पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर एक मंशा है कि अब की कार्यक्रम जो हो श्रमजीवी पत्रकार संघ का, उसमें जितने भी सम्मानीय जन पत्रकार पूरे देश भर में अगर भिंड से कहीं जुड़ा हुआ नाम है तो उनको मैं आमंत्रण करना चाहूंगा, वे आएंगे। यहाँ के पत्रकार लोगों को भी उनसे सीखने को मिले। बड़े कई नाम हैं, देव भाई साहब हैं, आदरणीय तिवारी जी हैं, देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, सुबोध जी हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं जो इस जगह पे आए। कई लोगों को हम जानते नहीं है, कई टीवी चैनल में लड़के हैं, कई लड़कियां हैं जो भिंड की हैं। तो भिंड आदरणीय बलुआ जी एक दृष्टि से देखते होंगे लोग, लेकिन हमारा भिंड तो वीरों का भिंड है। हमारा भिंड से सीमा की रक्षा होती है, इसलिए हमारा भिंड एक दृष्टि से देखने की स्थिति में कतई हो नहीं सकता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ भिंड की भूमि, चाहता हूँ मातृभूमि, तुझको मैं कुछ और भी दूं। ऐसी भावना के साथ मैं बड़े भाई आदरणीय देव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। भिंड में पले बड़े भये और पढ़े हमारे बीच के ही वरिष्ठ पत्रकार जो पूरे मध्य प्रदेश के भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देव श्री माली। जो मेरे बाद की जो पीढ़ियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची आने के लिए, तो वहाँ के बैचों की पत्रकारिता विभाग के बोले आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसी पोस्ट में आपको ग्वालियर के बारे में कोई नाम नहीं मिलेगा। तो बोले भिंड तो कहाँ से निकला है, वहाँ तो वो एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। किसी भी 1987, 88, 89 में बीएससी क्वालिफाई की, जब हम 87 में ग्वालियर से बीएससी का इंटरव्यू देने गए थे तो हम 70 बच्चों ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं मिलते। मैंने कहा वो इलेक्शन उसका पत्रकारिता में ढाले के डिसीजन में हो गया था, निकलने के लिए श्रद्धांजलि देने को लौटे नहीं, क्योंकि श्रद्धांजलि उनको दी जाती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। तो एक दिन निकाला जाता है कि चलो आज उनको याद कर लेंगे। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें याद करने के लिए उनके ऐसे तो 3 बेटे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आयोजन किया, लेकिन मध्य प्रदेश भर में उनके ऐसे हजारों बेटे हैं जिन्हें पल पल उनकी याद आती है। जब भी उनका कोई काम करता है, जब भी उनको कोई दिक्कत आती है, जब भी सेवा का भाव आता है, तब
सम्मानित किया जाता है तो उनको श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो मैं तो जयप्रकाश जी से ये भी निवेदन करूंगा कि जब अगले साल आप कार्यक्रम करें तो उसको श्रद्धांजलि का नाम ना दें, प्रेरणा दिवस का नाम दें। तो उनसे चर्चा कर रहे हैं सब लोग कि भिंड के बारे में ऐसी बातें हैं वैसी बातें हैं, तो अगर हम प्रेरणा लेंगे तो हम सुधरेंगे, तभी योग बदलेगा। तो अगर हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल यही है कि आखिर एसपी शर्मा बनते कैसे, क्यों होना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने उनके बारे में बताया कि वो जब भी जरूरत हो तो पहुँच जाते हैं। तो अहंकार तोड़ के आप जब आगे बढ़ते हैं तब आप सहज हो जाते हैं, और सहज हो जाते हैं तो सेवा अपने आप जो है आपका करने का मन करने लगता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है तो हमको हर व्यक्ति से, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आप सहज होंगे, और सहज होंगे तो सेवा का भाव आएगा, और जब सेवा का भाव आएगा तो कभी ना कभी ऐसा दिन भी होगा जब हम लोग नहीं होंगे, हम लोगों को भी ऐसे ही याद किया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज जो ये परंपरा शुरू हुई है ये आगे जाएगी। मैं 25 साल पुराने बात बताता हूँ, जब मैं जनसंख्या में काम करता था दिल्ली में, आलोक कमर मुझे प्रगति मैदान के मेले में ले गए। एक दिन जिए सैकड़ों साल और मर गए एक दिन, वैसे जैसे रोज हजारों मर जाते हैं। जिए सैकड़ों साल और मर गए एक दिन, वैसे जैसे रोज हजारों मर जाते हैं। मरघट भी तो उनको ओछी नजर देगा जो शरीर सोने का आदि कर रहा है। तो जो व्यक्ति आलसी है या फिर सिर्फ धन की इच्छा रखता है, वो आदमी सामान्य लोगों की तरह मौत मर जाएगा, उसे कोई याद नहीं करेगा। जैसे एसपी शर्मा साहब को आज याद किया जा रहा है, वो तीन अच्छे बेटे छोड़ के गए और हजारों ऐसे बेटे छोड़ के गए जो उन्हें भी बात करते रहेंगे कि आप हमारे पिता की स्मृति में कार्य करिए। तो ये कहना चाहता हूँ वो ये है, ये कहते हैं ना, पढ़िएगा बार बार हमें यूं न फेंकिए, पढ़िएगा बार बार हमें यूं न फेंकिए। हम आदमी हैं शाम के अखबार नहीं है, हम आदमी हैं शाम के अखबार नहीं है। जो आज की इस प्रेरणा दिवस के अवसर पर हमारे बड़े पत्रकार मिजाजी लाल जैन का सम्मान होता हुआ भारत विकास परिषद शाखा की ओर से महाराष्ट्री के द्वारा सम्मानित होते हुए मिजाजी लाल जैन प्रदेश अखबार के ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा जी, हमारे बड़े भाई मैं आगाज बोलोगे चाव से देखा जाता है, जिसकी आवाज पूरे भिंड में फेमस है। ऐसे चैनल के प्रमुख विजय चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना सम्मान करें, प्राप्त करें। हमको आगे की ओर ले जाते हुए मैं आवाज दे रहा हूँ, हमारे बेड शहर के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण परियार का स्वागत सत्कार होता हुआ। अच्छे और हरबन थोड़ा टूटी वाले आवाज दे रहा हूँ। मनीष ऋषिश्वर जी आए, उपाध्याय जी से मेरा निवेदन है आए युवा पत्रकार श्याम सुंदर उपाध्याय जी। मनीष ऋषिश्वर का स्वागत सत्कार होता हुआ। न्यूज़ 18 के नवोदित और अच्छे पत्रकार जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की धूम मचा रखी है, रविंद्र त्रिपाठी जी, मेरे छोटे भाई इंडिया टीवी के प्रमुख
कागज अच्छी लग रही है माला। दैनिक सच टाइम से बड़े भाई पुरुषोत्तम शर्मा जी, छोटे भाई विश्वनाथ श्रीवास, दीपेंद्र भोले जी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। दीपेंद्र भोले प्रदीप राजावत साधना दीप से कृष्णकांत शर्मा जी, कृष्णकांत आईएमडी से दूरदर्शन के लिए चुने गए न्यूज़ 24 के ब्यूरो चीफ इमरान अली खान का भी स्वागत सत्कार होता हुआ। शाखा के भारत विकास परिषद के अध्यक्ष और देव सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। चलो अंत में आभार प्रकट करने के लिए मैं प्रणाम करता हूं। आपने आज इस अवसर पर आकर हमारे पिताजी को जो सम्मान और स्नेह दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। आपका अपनत्व ये हमारे परिजन और जीवन की अमूल्य निधि है। हमारे पिताजी के जीवन भारत विकास परिषद शाखा भिंड के संस्थापक डॉक्टर श्याम बिहारी शर्मा जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर गीता स्वाध्याय पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और पत्रकार सम्मान समारोह दिनांक 30 मार्च 2025 चबुतराजी भिंड। आयोजक थे श्याम बिहारी शर्मा सेवा परिषद ट्रस्ट भिंड। स्थान है सरस्वती शिशु मंदिर उत्तर माध्यमिक विद्यालय इटावा रोड भिंड। ब्यूरो विशेष अंचल सप्ततेज। विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसके